कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अब जैसा कि हमने सीखा था कि रूहुल कुद्स का नुज़ूल हुआ, गैर ज़ुबानें आई, एक स्टेज खुदा की तरफ से सेट किया गया, खुदा की तरफ से स्टेज एक सेट किया गया, एक इंट्रोडक्शन दिया गया। और आखिर ये इंट्रोडक्शन, ये स्टेज था किस लिए? मेन इवेंट क्या था? रूहुल कुद्स के नुज़ूल के बाद मेन इवेंट क्या था? मेन इवेंट हम 14वीं आयत से देखते हैं। दूसरे बाब की 14वीं आयत को पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा कि ए यहूदियों और ए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। मेन इवेंट क्या है? मेन इवेंट है पतरस का वो सरमन, वो पहला सरमन जो कि नए अहदनामे में कलीसिया के जन्म के बाद दिया गया। ये पहला सरमन था और इससे क्या आगाज़ हुआ? 120 के बाद बाकी लोगों की शमूलियत का आगाज़ होता है, उस प्रोसेस का आगाज़ होता है। सो ये जो सरमन है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये एक मॉडल सरमन है, ये एक मॉडल सरमन है, ये एक मॉडल प्रीचिंग है। हमारे लिए ये एक खाका मुहैया करता है, हमें बताता है कि हमारे जो पैगामात हैं, हमारी जो मुनादी है, हमारे जो सरमन है, वो किस तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए, किस तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए। और हर सरमन की तरह इसके भी 3 हिस्से हैं। सबसे पहले क्या, कौन सा हिस्सा है? इंट्रोडक्शन का। और दूसरा मेन थीम है या मेन उसका जो सबक है वो है। और तीसरे नंबर पर एक अपील है। हम इन तीनों हिस्सों को बारी बारी देखेंगे। लेकिन एक बात पर अगर आप गौर करें कि पुराना अहदनामा हो या नया अहदनामा हो, खुदा का अपने कलाम की तरवीज के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव ज़रिया कौन सा रहा है? प्रीचिंग का, प्रीचिंग का, मुनादी का। नबी क्या करते थे? मुनादी किया करते थे, वो बताया करते थे, वो सिखाया करते थे पुराने अहदनामे में। और नए अहदनामे में आप क्या पैटर्न देखते हैं? रसूल क्या करते हैं? प्रीच करते हैं, मुनादी करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, रीजनिंग करते हैं, दलीलें देते हैं। कलाम मुक़द्दस की जो इंटरप्रिटेशन है, जो उसका सियाक़ो सबाक में उसका जो मतलब है, उसको वो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जोश से नहीं बल्कि रीजनिंग से, लॉजिक से, इमोशन से नहीं बल्कि माइंड से। पौलुस रसूल क्या किया करता था? लिखा है कि वो हर सब्बत को जाकर उनसे बहस किया करता था, उनको कायल किया करता था। ये जो लफ्ज़ कायल है, जो परसुएशन है, ये आपको बार बार अमाल की किताब में मिलेगा, क्योंकि प्रीचिंग होती है हमेशा इसी तरीके से। आपको अगले शख्स के जहन को तैयार करना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है, उसे ज़हनी तौर पर कायल करना पड़ता है कि जो आप कह रहे हैं वो क्या है? सच है। आपको उसे यीशु मसीह की, खुदा की हकीकत, उसकी निजात के मंसूबे के बारे में समझाना पड़ता है, उसको दलीलें देनी पड़ती हैं, उसके साथ बहस करनी पड़ती है, ताकि वो अपनी अक्ल से, अपने शऊर से इस बात को तस्लीम करे कि ये आदमी जो बोल रहा है वो क्या है? सच है। और इसके काउंटर क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इमोशंस, कि आप लोगों के इमोशंस को कैप्चर करें। जब आप लोगों के इमोशंस को कैप्चर करेंगे तो फिर क्या होगा? वो तौबा क्या होगी? वक्ती होगी, वक्ती होगी। लोग एक मोजज़ा देखेंगे, वो उसको देख के तौबा कर लेंगे और बाद में वैसे के वैसे ही होंगे। जब रीजनिंग नहीं होगी, जब लॉजिक नहीं होगी, कलाम की इंटरप्रिटेशन नहीं होगी, पुराने और नए अहदनामे से आप साबित नहीं करेंगे अपनी बात को, कलाम की तशरीह नहीं करेंगे, तो अगले बंदे का जहन उसको कबूल नहीं करेगा। वक्ती तौर पर वो इमोशन से, अपने जज्बात से उसको कबूल तो कर लेगा, लेकिन जैसे ही वो जज्बात जाएंगे, उसके सारे एहसासात भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको कायल कर लेते हैं, अगर आप उसको परसुएड कर लेते हैं, अगर आप उसको समझा लेते हैं, लॉजिक देते हैं, आर्ग्यू करते हैं, रीजनिंग करते हैं, तो फिर क्या होगा? ये लॉन्ग टर्म असर होगा, ये लॉन्ग टर्म असर होगा। उसको समझ आएगी, वो अपने जहन से सोचेगा, उसके सवाल होंगे, वो सवाल क्लियर होते चले जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि इंसान खुदा की तरफ
आ जाएगा, तौबा कर लेगा, मसीह को समझ लेगा, मसीह को समझ लेगा। आप देखें, यही पौलुस रसूल का तरीक़ाकार था। वो क्या करता था? वो हर जगह पर जाकर बहस करता था, रीजनिंग करता था, लॉजिक देता था, कायल करता था। पतरस इस पहले सरमन में क्या कर रहा है? पतरस को इंट्रोडक्शन खुदा की तरफ से एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन मिला है। ये सबको नहीं मिलता, सबको इस तरह का इंट्रोडक्शन नहीं मिलता। सरमन के लिए आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, एक स्टेज सेट करना पड़ता है, खुद से इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बड़ा ज़लज़ला आ जाए और उसके बाद कोई मुनादी करना वहाँ पर शुरू कर दे, तो बहुत सारे लोग सुनने पर राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि उसको एक बना बनाया इंट्रोडक्शन मिल गया है। पतरस को एक स्टेज रूहुल कुद्स की तरफ से सेट करके दिया गया था। यहाँ पर हुआ क्या कि आसमान से आवाज़ आती है, वो लोगों को इकट्ठा करती है, गैर ज़ुबानें मिलती हैं, तरह तरह की वो लोग ज़ुबानें बोलते हैं, और ये सारे लोग हैरान हैं। उनको अब समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ चाहता है, क्यों हुआ चाहता है। लोग अपने अपने अंदाज़े लगा रहे हैं, वो परेशान हैं कि यार ये तो सारे हमारी बोली बोल रहे हैं। और जब वो उन ज़ुबानों में खुदा के कामों का बयान करते हैं, खुदा के कामों की तारीफ़ करते हैं, तो एक बात तो तय है कि ये ज़ुबानें खुदा की तरफ से उनको मिली हैं, इब्लीस की तरफ से नहीं मिली। क्योंकि अगर इब्लीस की तरफ से मिली हो तो वो कभी भी खुदा के कामों की तारीफ़ ना करें। सो जब खुदा के कामों की तारीफ़ करते हैं, खुदा की बड़ाई करते हैं, तो ये बात तय है कि ये खुदा की तरफ से हुआ है जो भी। लेकिन लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये ताज़ा मै के नशे में है, और कुछ लोग बिल्कुल वो हवास बाख्ता हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या चाहता है, क्या ये लोग कैसे इतनी ज़ुबानें बोल सकते हैं, क्या ये कर रहे हैं। सो बेसिकली फिर पतरस उनको इसका मतलब बताता और समझाता है। उसके लिए स्टेज सेट है, पहला सरमन देने के लिए, पहला वाज देने के लिए, पहली मुनादी और पहली दावत के लिए स्टेज को मुकम्मल तौर पर रूहुल कुद्स की तरफ से सेट किया गया है। और अब पतरस क्या करेगा? पतरस अपना वाज देगा, और इसके नतीजे में जो काम होगा उसका नतीजा आप सब लोगों के सामने है कि 3000 लोग उसी दिन कलीसिया का हिस्सा बनते हैं। 3000 लोग, लिखा है उनके दिलों पर चोट लगी। ये लफ्ज़ स्टैबिंग है, यानी जिस तरह किसी के अंदर खंजर घोंपा जाता है, तो ये बेसिकली उनके दिलों पर उसका गहरा असर होता है और वो उसी दिन तौबा करते हैं। सो बात हम ये कर रहे थे कि कलाम मुक़द्दस का जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो है प्रीचिंग। आजकल प्रीचिंग जो है वो कम से कम होती चली जा रही है। आपको बहुत कम चर्चेज़ मिलेंगे जो प्रीच करते हैं, बहुत कम चर्चेज़ मिलेंगे जो प्रीच करते हैं, जो रीजनिंग देते हैं, जो लॉजिक देते हैं, जो कलाम मुक़द्दस की तशरीह करते हैं, जो उसकी तफसीर करते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे आसान काम पादरी साहबान के लिए होता है दुआ करना, और मैं समझता हूँ कि पादरी साहबान के लिए सबसे मुश्किल काम है एक सरमन को अच्छे तरीके से तैयार करके डिलीवर करना, कि लोगों को समझ आए, लोगों के जहन खुलें, उनके साथ रीजनिंग की जाए, लॉजिक की जाए, उनको दलीलें दी जाएं, कलाम मुक़द्दस में से चीज़ों को साबित किया जाए। किसी चीज़ की अगर हमें समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि कलाम मुक़द्दस में कोई तज़ाद है। इसका मतलब ये है कि हमारी समझ अभी छोटी है और हमें वो चीज़ समझ नहीं आ रही। जिस तरह एक छोटा बच्चा है तो आप उसको कभी भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी या बिजली क्या होती है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन या जो भी इसकी साइंस है, वो आप कभी भी उसको एक्सप्लेन नहीं करते। बस आप उसको ये कहते हैं कि तू हाथ नहीं लाना। आप उसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि उसका जहन अभी छोटा है, वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाता। तो हमारा जहन भी वीक है, कमज़ोर है, प्यूनी ब्रेन्स, हमारे छोटे छोटे दिमाग हैं। समझते तो हम खुद को बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारे दिमाग बड़े छोटे छोटे हैं, हमारी रीजनिंग, हमारी लॉजिक बड़ी मामूली सी है, और खुदा की हिकमत के मुकाबले में हम बहुत ही छोटे हैं। सो खुदा की बातों को समझने के लिए खुदा के फ़ज़ल का होना ज़रूरी है, खुदा के फ़ज़ल का होना ज़रूरी है। जब वो आप पर फजल करता है, जब वो आपके जहन को खोलता है, जब रूहुल कुद्स आपकी रहनुमाई करता है, फिर आप उसके राज़ों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। सो अनटिल अनलेस, जब तक खुदा आपकी मदद नहीं करता, आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं सीख पाते, नहीं जान पाते, तब तक आप ईमान रखें कि खुदा के कलाम में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सच है। और ये भी हो सकता है कि आप सारी उम्र गुजार दें ज़मीन पर और इसी तरह से दुनिया से चले जाएं और आपको कुछ चीज़ों की समझ ना आए, आप वैसे ही चले जाएं।
पौलुस रसूल भी कहता है कि हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन उस वक्त पूरे तौर पर देखेंगे। जब हम ऊपर जाएंगे तो हम पूरे तौर पर समझ पाएंगे, देख पाएंगे चीज़ों को जिस तरह से खुदा चाहता है। लेकिन अभी हमें कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती। बड़े से बड़ा खादिम भी आप ले लें तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको समझ नहीं आती। खैर, जो प्रीचिंग है इसको बहुत ही मुख्तलिफ़ चीज़ों से लोग आजकल रिप्लेस कर रहे हैं, यानी इसके मुतबादल ले आए हैं। प्रीचिंग की जगह म्यूज़िक बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे, गाते ही जाएंगे, गाते ही जाएंगे, गाते ही जाएंगे। इबादत में सबसे जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए वो कौन सा है? कलाम का हिस्सा। वो कलाम नू छोटा कर लेंगे लेकिन गीत बोते गाएंगे। वो प्रीचिंग को म्यूज़िक से तब्दील करने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कहते कि म्यूज़िक ठीक नहीं है, खुदा की परस्तिश हर तरीके से की जानी चाहिए। लेकिन अगर चर्च ऐसा कर रहा है कि वो म्यूज़िक कलाम को रिप्लेस कर रहा है, गीत ज़्यादा ज़रूरी ने, कलाम भावें अद्धे घंटे का होए तो भावें 15 मिनटों का होए, घंटे वाला कलाम वाला चर्च तो वैसे आजकल कोई है। सो कलाम की जो प्रीचिंग है ये कम से कम होती जा रही है। सेरेमनीज़, मुख्तलिफ जो म्यूज़िक हैं, दुआएं हैं, बीमारों के लिए दुआएं और तरह तरह के काम जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं। और लोगों के जहन में ऐसी एक्सपेक्टेशन डाल दी जाती है कि वो आते ही दुआ कराने के लिए उनके जहन में होता है कि कब पादरी ख़त्म करे जो बोलन दिया तो किदों बीमारां ली दुआ की जाए, ऐसी दुआ कराइए तो घर जाइए। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता कलाम मुक़द्दस में। लेकिन कलाम मुक़द्दस का ये तरीक़ाकार नहीं है। प्रीचिंग कलाम मुक़द्दस का तरीक़ाकार है। यीशु मसीह ने प्रीच किया, टीच किया, प्रीच किया, टीच किया, लोगों को बताया, शागिर्दों को बताया, सिखाया। शागिर्दों का भी यही तरीक़ाकार था, वो प्रीच करते थे, वो प्रीच करते थे, वो लोगों को कायल करते थे, लोगों को कायल करते थे। पतरस भी यहाँ पर प्रीच करता है। वो पहला सरमन जो है उसको प्रीच करता है। और पहले ही सरमन में वो क्या करता है, वो पुराने अहदनामे से टेक्स्ट लेता है, क्योंकि नया अहदनामा उस वक्त लिखा नहीं गया था। सो वो पुराने अहदनामे से, योएल की किताब से और ज़बूरों से और दीगर हवालों से वो कायल करता है, यहूदियों को कायल करता है कि जो तुम कर बैठे हो वो गलत था। यहूदियों को वो कायल करता है, वो इंटरप्रिटेशन करता है, तफसीर करता है पुराने अहदनामे के हवालों की कि जो तुमने काम किया है ये तुमने गलत काम किया है, तुमने अपने मसीह को ही मार डाला है, तुमने अपने मसीह को ही मार डाला है। ये सरमन जो है ये कलाम मुक़द्दस पर बेस्ड है। हम पहले सरमन की बात कर रहे हैं, यानी पतरस का दिया गया पहला सरमन, कलाम मुक़द्दस में लिखा गया रूहुल कुद्स के नज़ूल के बाद पहला सरमन, पहला वाज जो लोगों को किया गया। और ये एक मॉडल सरमन है, क्योंकि इसको किसने डिज़ाइन किया था? रूहुल कुद्स ने डिज़ाइन किया था। और इसका इंट्रोडक्शन भी किसने मुहैया किया था? रूहुल कुद्स ने मुहैया किया था। ये सरमन बेसिकली कलाम मुक़द्दस पर मबनी है और ये साबित करता है कि यीशु ही मसीह है और यीशु ही मुजस्सम खुदा है, यीशु ही मुजस्सम खुदा है। और ये भी साबित करता है कि यीशु ही निजात का रास्ता है और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये आपके माइंड पर बेस करता है, यानी ये आपके जहन से मुखातिब है, आपकी सोच, आपकी अक्ल, आपके शऊर से मुखातिब है, आपकी इमोशन से नहीं। क्योंकि वो रीजनिंग दे रहा है, वो लॉजिक दे रहा है, वो आपको समझा रहा है, वो बयान कर रहा है कि ये देखो ये लिखा है और जो तुम कर बैठे हो वो क्या है? गलत है। कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे। इमोशंस हैं लेकिन उस तरह के इमोशंस नहीं है जो हम इस्तेमाल करते हैं। खैर, ये जो कायल करना है ये एक जंग से कम नहीं होता, ये एक रूहानी जंग जैसा होता है। किसी को कायल करना इतना आसान नहीं होता, किसी को कायल कर लेना इतना आसान नहीं होता। पौलुस रसूल अपने किराए के घर में 2 साल क्या करता रहा? लोग उसके पास आते थे और वो उनसे बात करता था। वो एक रिलेंटलेस प्रीचर था। आप देखें, एक ट्रेडिशन है, एक रिवायत है कि पौलुस रसूल 2 सालों तक
लिखा गया है, कलाम मुक़द्दस में नहीं लिखा, लेकिन रिवायत है कि 2 साल तक पौलुस रसूल 5वें घंटे से 10वें घंटे तक, यानी रोज़ 5 घंटे लोगों के साथ कलाम की बातें करता था, प्रीच करता था, उनको पुराने अहदनामे से सिखाता था। आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी ज़्यादा प्रीचिंग है, वो थकता ही नहीं था। और आपको कलाम मुक़द्दस में एक वाक़या भी पता है कि वो इतनी देर तक बोलता रहा कि एक बंदे नू सी को माड़ा बेचारा, तो उन्होंने नींद आ गई तो उत्तर डे गया, लेकिन बच गया। तो इतनी ज़्यादा वो प्रीचिंग करता था। वो इबादत खानों में चला जाता था, वो सब्बत के रोज़ इबादत खानों में जाता था, क्योंकि इबादत होती ही सब्बत को थी, इतवार तो नहीं था उस वक्त। कुछ लोग इसको भी एक मौजू बना लेते हैं कि देखें पौलुस रसूल सब्बत के दिन इबादत खानों में जाया करता। भाई जिस दिन इकट्ठा होगा तो उसी दिन जाएगा ना। इस्लामी कंट्री में आपने प्रीचिंग करनी है तो जुमे को ही जाएंगे मस्जिद में, अगर आपको जाने दें तो। इतवार को तो नहीं जाएंगे, वो बंद होगी उस दिन। सो पौलुस बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, वो जाता था, समझाता था। बाकी शागिर्द भी यही काम किया करते थे, लोगों को समझाते थे और कायल करते थे। सो ये एक रूहानी जंग की तरह है, ये इंटेलेक्चुअल जंग की तरह है, एक दिमागी जंग की तरह। किसी को समझाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पहले आपके ख़ुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए आप सब हमारे साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस को यहाँ सीखने आते हैं, ताकि आप इस काबिल हो सकें, हम सब इस काबिल हो सकें कि हम कलाम मुक़द्दस को बयान कर सकें। हम जब किसी से बात करें, हम जब किसी के साथ शेयर करते हैं कलाम मुक़द्दस को, तो ऊपरी ऊपरी बातें ना करें। सिर्फ लोगों को ये ना कहिए कि जी तौबा कर ला वरना जहन्नम से जाएंगे, सीधा ही सड़ेंगे आग से। मतलब इस तरह सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं है, ऑल्दो कि ये भी इसका हिस्सा है, लेकिन इतना ही कहना काफ़ी नहीं है। उसको कायल करना, उसको बताना, उसको समझाना, उसका गुनाह उस पर ज़ाहिर करना। और गुनाह कैसे ज़ाहिर होगा? जब कलाम मुक़द्दस की रोशनी एक बल्ब की तरह उस पर पड़ेगी तो उसको उसके गुनाह खुद ही नज़र आएंगे। और फिर गुनाहगार क्या करता है? गुनहगार पशेमान होता है कि वो कितना ज़्यादा गुनहगार है। जब कलाम की रोशनी उस पर पड़ती है तो फिर उसको अपना आप नज़र आता है कि वो कितना ज़्यादा गुनहगार है और वो तौबा करता है। सो इस सरमन के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है वो इंट्रोडक्शन है, दूसरा हिस्सा थीम का है और तीसरा हिस्सा अपील का है। इंट्रोडक्शन हमने देखा कि रूहुल कुद्स ने एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन पतरस को मुहैया किया कि आसमान से एक वाक़या हुआ, मफ़ाकुल फ़ितरत एक वाक़या हुआ, एक ऐसा वाक़या कि उनके जहन बौखला गए हैं, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये सब क्या है। सो पतरस खड़ा होता है और वो कहता है, अब यहूदी रब्बी जो थे वो कैसे कलाम करते थे, कैसे सिखाया करते थे? बैठ कर। जो यहूदी रब्बी हैं उनका स्टाइल क्या हुआ करता था कि वो बैठ जाते थे और लोगों को सिखाया करते थे। लेकिन पतरस यहाँ पर क्या लिखा है? खड़ा हुआ और ऊंची आवाज़ में, ताकि सब लोगों तक, हज़ारों लोग वहाँ पर मौजूद हैं, सब लोगों तक आवाज़ जा सके। सो ये तो है खैर एक फ़िज़िकल रियलिटी है प्रीचिंग की, कि आपका जो कलाम है, आपका जो मैसेज है, वो आपके अपने ख्याल नहीं होने चाहिए। हमने देखा कि वो कलाम मुक़द्दस पर बेस्ड होना चाहिए। मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन ये है, मैं ये सोचता हूँ, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आपका जो सरमन है, आपका जो कलाम है, वो अथॉरिटेटिव होना चाहिए, बाइख्तियार होना चाहिए। उसमें वो इख्तियार होना चाहिए जो रूहुल कुद्स आपको देता है, खुदा का कलाम आपको देता है। जब आप कलाम की बात कर रहे हैं तो आप उसको कॉन्फिडेंस और इख्तियार के साथ करें। डर डर के कलाम की बात आप ना करें, क्योंकि वो इख्तियार कलाम प्रीचर को देता है कि वो इख्तियार के साथ बात करता है। सो पतरस सबसे पहले कहता है कि ये जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा अंदाज़ा गलत है। ये ताज़ा मै के नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। पहर ही दिन का क्या मतलब है? वो पहले पहर को गिनते थे 6 से 9, सुबह के पहले पहर को 6 से 9। और ये कहता है कि अभी तो तकरीबन 9 बजे हैं सुबह के, अभी तो सुबह के तकरीबन 9 बजे हैं। और यहूदी जो हैं, ये रिवायत के मुताबिक बहुत ही केयरफुल थे कि सुबह सवेरे ये जो मैं है या शराब या जो भी आप इसको कह लें, वो नशा नहीं पिया करते थे। सुबह सवेरे वो नहीं पिया करते थे, ताकि क्योंकि सुबह और ख़ास तौर पर जो सब्बत या ईदों के रोज़ हुआ करते थे, और ये तो पेंतिकोस्त का दिन है, उसमें वो
صبح کو یہ نہیں پیا کرتے تھے. سو وہ ایک ہی بات کہہ کے اس بات کو, اس ریزن کو ختم کر دیتا ہے, کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے. کوئی لوگ اس سے بحث تو نہیں آگے سے کرتے کہ نہیں تو غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ابھی تو دن سٹارٹ ہوا اور ابھی لوگوں نے نہیں پی ہوگی, کیونکہ یہ لوگوں کا طریقہ ہی نہیں ہے صبح صبح پینے کا. سو اس کو زیادہ اس کو ایکسپلین کرنا نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے کہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے. بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے. خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا, اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی, اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے. پطرس فوراً اس واقعے کو وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ جو تم اندازہ لگا رہے ہو یہ ایسا نہیں ہے, اور فوراً اس کو کس سے کنیکٹ کر دیتا ہے؟ یوئیل کی نبوت سے, پرانے عہد نامے سے فوراً اس کو کنیکٹ کر دیتا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ کنیکشن بڑا زبردست ہے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ آخری دنوں میں ایسا ہوگا. یہاں پر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو سمجھنے کے لیے ہے کہ پطرس نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ آخری دن شروع ہو چکے ہیں. پطرس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ آخری دن شروع ہو چکے ہیں. آخری دنوں میں ایسا ہوگا. کب ایسا ہوگا کہ روح القدس نازل ہوگا؟ آخری دنوں میں. سو اس کا کیا مطلب ہے کہ آخری دن شروع ہو چکے ہیں, اور آج تک یہ آخری دن جاری ہیں. یہ جو بیچ کا عرصہ ہمیں دیا گیا ہے, جو چرچ ایج ہے, ہم نے پہلے بھی سیکھا تھا کہ یہ جو چرچ ایج ہے یہ ہڈن ٹروتھ تھا, ایک بھید کے طور پر اس کو بیان نہیں کیا گیا تھا پرانے عہد نامے میں, اور یہ بھید نئے عہد نامے میں کھولا گیا ہے. سو جو آخری دن ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. آخری دن کا آغاز کیسے ہوگا؟ روح القدس کے نزول سے. اور آخری دنوں کا اختتام کیسے ہوگا؟ ججمنٹ سے, ہولناک عدالت سے. ہولناک 20ویں آیت میں, یہ یوئیل کا ہی وہ پورا پیسج پڑھ رہا ہے, بلکہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں 18ویں آیت سے. بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا, اور وہ نبوت کریں گی, اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا. سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا, پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے. اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. یوئیل کا پیسج جو پطرس نے پڑھا ہے یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ روح القدس کے نزول سے. اور ختم کہاں پر ہوا ہے؟ خداوند کے ہولناک دن سے. تو یہ دن کون سے ہیں؟ یہ آخری دن ہے, یعنی روح القدس کے نزول سے لے کر خداوند کے ججمنٹ ڈے تک, عدالت کے دن تک کے جو دن ہیں یہ آخری دن ہے, اور ان کا آغاز ہو چکا. ان کا آغاز ہو چکا ہے. یہودیوں کے نزدیک ان دنوں کا آغاز تب ہونا تھا جب مسیح نے آنا تھا. جب مسیح نے آنا تھا. اب پطرس اپنے کیا پوائنٹ کو پروف کرنا چاہ رہا ہے؟ پطرس بیسیکلی یہ پوائنٹ کو پروف کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ خدا کی طرف سے مقرر تھا کہ ایسا ہو, اور جب ایسا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مسیح آ چکا ہے, مسیح آس پاس ہے, مسیح آ چکا ہے, کیونکہ یہ پروفیسی مسیح کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ پروفیسی مسیح کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. لیکن اس کے درمیان کا جو ٹائم ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے تاکہ ہم نجات پا سکیں, ہم بچ سکیں, ہم رہائی پا سکیں, ہم اپنے گناہوں سے مکمل طور پر چھٹکارا پا سکیں. اور یہ جو بیچ کا ٹائم ہے یہ آخری دنوں کا, غور سے اس کو سمجھیے گا, آخری دنوں کا آغاز ہو چکا. آخری دنوں کا آغاز ہو چکا. اور آخری دنوں کا اختتام کب ہے؟ جب خداوند کا وہ دن آئے گا جس کو ہم عدالت کا دن کہتے ہیں. اس کے جو بیچ کا ٹائم ہے وہ مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر نجات پا سکیں. پطرس یہاں پر یہودیوں کو کیا پروو کر رہا ہے کہ جب ان دنوں کا آغاز ہو چکا ہے, اور چونکہ ان دنوں کا آغاز مسیح کی آمد کے ساتھ ہونا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح آس پاس ہے, مسیح آ چکا ہے. اس کے آگے وہ کیا کہتا ہے؟ اے اسرائیلیو سنو. اب پرانے عہد نامے سے اس نے ایک پیسج کو ایکسپلین کیا. ہم بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ٹائم کی وجہ سے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے پرانے عہد نامے سے ایک پیسج کو ایکسپلین کیا ہے, اور اس پیسج کے بعد سیدھا وہ کس پر آ گیا ہے؟ یسوع مسیح پر.
यीशु मसीह पर, क्योंकि आपका जो सरमन होता है, आपकी जो मुनादी होती है, आपका जो पैगाम होता है, उसकी मेन थीम हमेशा यीशु मसीह की बड़ाई होती है, यीशु मसीह का बयान होता है, यीशु मसीह को बयान करना होता है। आप जहां से मर्जी इंट्रोडक्शन लें, जिस तरह का मर्जी इंट्रोडक्शन लें, आपका मेन थीम हमेशा यीशु मसीह होगा, हमेशा यीशु मसीह होगा। आपके कलाम की मुनादी का, आपकी प्रीचिंग का हमेशा मकसद जो है, मेन थीम, जो मेन बॉडी है, वो क्या होगा? एग्जॉल्टिंग क्राइस्ट, यीशु मसीह की बड़ाई, यीशु मसीह को एक्सप्लेन करना। और एंड में आप क्या करते हैं? हमेशा लोगों को दावत देते हैं कि यीशु मसीह को कबूल करें। अच्छा, वो कहता है कि इस्राएलियों ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मोजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए, चुनाचे तुम आप ही जानते हो। अब पतरस ने इस 3 हिस्सों में अपने सरमन को, यहाँ पर उसकी जो मेन थीम है यीशु मसीह से मुतालिक, उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। 3 हिस्सों में तकसीम किया है। यीशु मसीह की ज़िंदगी, यीशु मसीह की मौत और यीशु मसीह का जी उठना। यीशु मसीह की ज़िंदगी, यीशु मसीह की मौत, यीशु मसीह का जी उठना। और चौथे नंबर पर यीशु मसीह की एग्जॉल्टेशन या उसका आसमान पर जाना। और 5वें नंबर पर, आप सब, मेन पॉइंट 3 है लेकिन 2 पॉइंट आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। 5वें नंबर पर उसकी वापसी, उसकी दूसरी आमद। सो यीशु मसीह की लाइफ को वो बयान करता है। मैं बार बार दोबारा से इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, ऑल्दो मुश्किल है, नोट्स पढ़ेंगे तो शायद याद हो जाए, लेकिन कोशिश यही है ताकि आपको ये याद हो जाए, ये सरमन याद हो जाए। इसका मतलब याद हो जाए कि उसने सबसे पहले पुराने अहदनामे से एक स्क्रिप्चर को लिया है, उसका मतलब बताया है, और उस मतलब से वो यीशु मसीह की ज़ात तक लोगों को लेकर आया है। और यहूदियों को कहता है कि एक शख्स यीशु नासरी था। और आपको पता है पतरस बार बार यीशु नासरी का लक़ब इस्तेमाल करता है, हालांकि नासरी लफ्ज़ जो है वो यहूदियों को बिल्कुल नहीं था पसंद, क्योंकि वो कहते थे नासरत से भी कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है। क्या मसीह गलील से आएगा? गलील को, नासरत को वो बहुत ही रद्द किया हुआ समझते थे, बहुत ही छोटा और एक तरह से घटिया समझते थे कि यार ये लोग तो कुछ भी नहीं है, ये तो कीड़े हैं, इनको तो कुछ भी नहीं पता। सो यहूदियों के अंदर ये बहुत गुरूर पाया जाता था। वो गलीलियों को, नासरत को कुछ भी नहीं थे समझते। और नासरी कहलाना यानी नासरत से इस शख्स का ताल्लुक़ है, और वो मसीह है, हमारा निजात दहिंदा है, हमारा सबसे बड़ा बादशाह है, अबदी बादशाही कायम करेगा। ये यहूदियों को बिल्कुल हज़म नहीं था होता। इसीलिए तो आप कलाम मुक़द्दस में बार बार देखते हैं कि वो आपस में बहस करते हैं कि क्या गलील से कोई नबी आ सकता है, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है। लेकिन पतरस बार बार यीशु मसीह को, आगे भी आप अमाल की किताब में देखेंगे, वो नासरी कहकर मुखातब करता है कि यीशु नासरी, यीशु नासरी, यानी जो तुम सोचते हो वैसा नहीं है, तुम्हारी सोचों के मुताबिक ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा कि जी आओ फकीयो फरीसियो, बड़े अच्छे लोग हो तुम, सारे मिलकर रोमियों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हैं और सारे मिलकर हुकूमत करेंगे। यीशु मसीह ने ऐसा तो नहीं किया। यीशु मसीह आए और इन रूहानी मगरूरों को, जो कि अपने गरूर में इस बात का शिकार थे कि हम कोई बड़े ही स्पेशल लोग हैं और हमारा तो खुदा से कोई डायरेक्ट वास्ता है, कोई डायरेक्ट ही लिंक है, बल्कि खादिम तो कहते हैं कि ये जो फ़की फरीसी थे ये तो तसलीस में वैकेंसी ढूंढ रहे थे कि तसलीस के अंदर कोई वैकेंसी हो तो हम वहाँ पर अप्लाई करें, इतने अपने आप को पाक समझते थे। और यीशु मसीह जब आते हैं तो उनको बार बार क्या कहते हैं? मत्ती 23 बाब में क्या आप पढ़ते हैं? तुम गुनहगार हो, तुम गुनहगार हो, तुम गुनहगार हो, तुम उन कब्रों की मानद हो जो ऊपर से तो अच्छी दिखाई देती हैं लेकिन अंदर लूट से भरी हैं। यीशु मसीह ने उनको बहुत ज़्यादा डांटा, बहुत ज़्यादा तनबीह की और उनकी असली शख्सियत जो थी, असली जो चेहरा था, वो सब लोगों को दिखाया। हालांकि वो अपने आप को बहुत ही बड़ा और रास्तबाज समझते थे। पतरस अब इससे आगे क्या कहता है कि जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मोजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए, चुनाचे तुम आप ही जानते हो। 3 चीज़ों का जिक्र करता है पतरस, मोजज़ों, अजीब कामों और निशानों का। मैंने आपको बताया कि पतरस 3 मेन चीज़ें बयान करेगा: यीशु मसीह की लाइफ, यीशु मसीह का
मरना, उसका जिंदा होना, और वो हर पॉइंट से साबित करेगा कि यीशु ही मसीह है। इन तीनों चीज़ों को साबित करने के लिए सबसे पहला पॉइंट पतरस ने क्या लिया है? यीशु मसीह की जिंदगी, कि किस तरह से यीशु की जिंदगी साबित करती है कि वो खुदा की तरफ से था। और उसके लिए तीन चीज़ें, तीन सबूत वो कौन से देता है? मोजज़ों, अजीब कामों और निशानों। मोजज़ों, अजीब कामों और निशानों। मोजज़े क्या होते हैं? मफौकुल फितरत चीज़ें जो इंसान की समझ में नहीं आती। अजीब कामों जो इंसान के लिए अजीब हैं, उनके लिए हैरान कुन हैं। और तीसरी चीज़ कौन सी है? निशान। यानी यीशु मसीह के जितने भी मौजज़ात थे वो किसी न किसी स्पिरिचुअल रियलिटी की तरफ हमेशा इशारा करते थे। वो किसी न किसी चीज़ की तरफ इशारा करते थे, किसी न किसी रूहानी रियलिटी की तरफ इशारा करते थे। और निशान क्या होता है? निशान हमेशा वो चीज़ होती है जो किसी दूसरी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करती है। अगर यहाँ पर लिखा है कि लाहौर उस तरफ है, तो आप कभी भी निशान से जाके निशान के पास जाकर नहीं बैठ जाएंगे, बल्कि आप निशान को देखेंगे कि ये लाहौर की तरफ इशारा कर रहा है, लाहौर असल चीज़ है, आपने वहाँ पर जाना है। सो इसी तरह जो निशान हैं वो किसी और चीज़ की तरफ इशारा करते थे। यीशु मसीह की ज़िंदगी में होने वाले तमाम मोजज़ात स्पिरिचुअल रियलिटीज़ की तरफ इशारा करते थे, उसके मसीह होने की तरफ, उसके इलाही होने की तरफ इशारा करते थे। वो क्रिएशन के मिरेकल करता था। उसने पानी को मैं जब बनाया तो क्या किया? क्रिएट किया मैं को। आपको पता, उन्होंने पूरा उनको लबालब भर दिया था, वो जो ड्रम थे उसमें कोई जगह खाली नहीं थी। लेकिन क्या हुआ? मैं क्रिएट हो गई। जिनकी आंखें नहीं होती थी वो आंखें क्रिएट करता था, टांगें नहीं होती थी वो टांगें क्रिएट कर देता था। क्रिएटिव मिरेकल्स। उसने हवा और पानी को कंट्रोल किया, उसने हर चीज़ को कंट्रोल किया, उसने हर चीज़ को कंट्रोल किया। वो आप कुदरत में उसके मोजज़ात देखते हैं, उसके क्रिएटिव मिरेकल्स देखते हैं। आप उसके मोजज़ात को जब एनालाइज करते हैं तो आपको हर डायमेंशन मिलेगी जो ये जाहिर करती है कि यीशु मसीह इलाही है, यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह मुजस्सम खुदा है। और वो क्या कहता है कि खुदा ने इन सारी बातों से साबित किया कि वो इलाही है और वो मसीह है। किसने साबित किया? खुदा ने। क्योंकि यहूदी किस पर ईमान रखते हैं? खुदा पर। यहूदी खुदा को मानते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं। वो कहता है कि यही खुदा है जिसने उन तमाम मोजज़ात से, उसकी ज़िंदगी में होने वाले तमाम कामों से साबित किया कि यही मसीह है। क्योंकि अब जो तुम देख रहे हो कि ये गैर ज़ुबानें बोल रहे हैं, खुदा का रूह नाजिल हुआ है, इसका मतलब क्या है? कि आखिरी दिनों का आगाज़ हो चुका है। आखिरी दिनों के आगाज़ का क्या मतलब है? कि मसीह आ चुका है, क्योंकि उसके बगैर आखिरी दिनों का आगाज़ नहीं होगा। और ये आखिरी दिन, अभी भी आखिरी दिन चल रहे हैं, और आखिरी दिन तब तक चलते रहेंगे जब तक खुदा वापस दूसरी आमद में आ नहीं जाता। सो यीशु मसीह की तरफ वो इशारा करता है कि एक शख्स यीशु नासरी, उसकी ज़िंदगी साबित करती थी, उसकी ज़िंदगी में होने वाले मोजज़ात साबित करते थे कि वही मसीह है। और ये सब कुछ करवाया किसने था? खुदा ने। ये सब कुछ कौन कराता था? खुदा ने। यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं जो भी करता हूँ बाप की मर्जी से करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ बाप की मर्जी से करता हूँ। चुनाचे वो खुदा के मुकर्ररा इंतज़ाम और इल्म साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया, तो भी तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करके मरवा डाला। तुमने उसे मरवा डाला, तुमने उसे मरवा डाला। पतरस उनको इंडाइट कर रहा है, उनका इल्ज़ाम उनके सामने, उनका जुर्म उनके सामने रख रहा है कि तुमने उसे मरवा डाला, तुम लोगों ने ये किया है। पतरस ने सबसे पहले किस बात से साबित किया कि वो मसीह है? यीशु मसीह की ज़िंदगी से। और निशान, मोजज़े, अजीब काम, पतरस को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि उससे मोजज़े होते थे, उससे निशान और अजीब काम ज़ाहिर होते थे। पतरस को कोई ज़रूरत थी नहीं, इसलिए कि सब लोगों के सामने होते थे। कभी किसी ने यीशु मसीह के मोजज़ात का इनकार नहीं किया था। कभी किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं थी हुई कि वो इनकार करे कि यीशु मसीह ने कोई मोजज़ा किया है। वो लोग आपस में क्या बहस करते थे? वो कहते थे कि जहान उसका पैरव हो चला है। जब यीशु मसीह मोजज़ात कर रहा था तो वो आपस में क्या बहस करते थे? कि तुम कुछ भी नहीं करते, तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, देखो जहान उसका पैरव हो चला है। हर बंदा ये जानता था कि जो मोजज़ात हो रहे हैं ये ठीक हैं, जेन्युइन हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया था। फरीसियों की तरफ से भी नहीं और आम लोगों की तरफ से भी कभी यीशु मसीह के मोजज़ात पर सवाल नहीं उठाया गया था। वो सवाल ज़रूर उठाते थे,
لیکن ان کے سورس پر سوال اٹھاتے تھے کہ یہ جو معجزات کرتا ہے یہ شیطان کی مدد سے کرتا ہے. یہ کبھی نہیں تھے کہتے کہ یہ معجزات نہیں کرتا یا یہ جھوٹ ہے. کبھی ایسا کسی نے نہیں تھا کہا. وہ ہمیشہ مانتے تھے کہ یہ معجزات ہو رہے ہیں, عجیب کام ہو رہے ہیں, لیکن یہ کر شیطان کی مدد سے رہا ہے. یہ ان کا الزام تھا. وہ مانتے تھے کہ یہ مافوق الفطرت کام ہے, لیکن ان کا سورس جو ہے وہ بالزبول ہے. یہ بالزبول کی مدد سے کرتا ہے کیونکہ وہ بھی مافوق الفطرت کام کر سکتا ہے. یہ خدا کی مدد سے نہیں کرتا. یہ ان کا کنکلوژن, ان کا نتیجہ غلط ضرور تھا, لیکن انہوں نے کبھی اس بات کا انکار نہیں کیا تھا کہ یسوع مسیح معجزات کرتا ہے. سو پطرس ان کی اسی سوچ کو, اس بیک گراؤنڈ کو استعمال کرتا ہے یسوع مسیح کی زندگی کو دکھانے کے لیے کہ وہ شخص خدا نے اس سے سارے کام کرائے اور اب تم نے اسے کیا کیا؟ مروا ڈالا. تم نے اسے کیا کیا؟ مروا ڈالا. اور وہی تمہارا مسیح تھا. وہ پہلا پوائنٹ یسوع مسیح کی زندگی ہے. اس کے بعد اس کی موت, اس کے جی اٹھنے سے بھی وہ ثابت کرے گا کہ کس طرح یسوع ہی مسیح ہے. اور ان پوائنٹس کو ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے, اور کس طرح سے وہ پھر ان لوگوں کو دعوت دے گا, کس طرح سے یہ جو بہترین زبردست ماڈل سرمن تھا ان کے دلوں پر چوٹ کرے گا, اور کس طرح سے بہت ساری زندگیاں خدا کے حضور میں آئیں گی. خداوند آپ سب کو برکت دے.